પ્રણામ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પદ્ય 13 નીતિ કે દોહે આજના આ ત્રીજા વિડીયોના માધ્યમથી આપણે દોહાના ભાવાર્થ આગળ જોઈશું। જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहता भुजंग। सबसे पहले इन पंक्तियों के शब्दार्थ समझेंगे। उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव, कुसंग यानी बुरी संगति, विष यानी जहर, भुजंग यानी सांप। अब इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक उसी प्रकार से जैसे विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। आगे देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखेंगे। पहले बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, बात बने नहीं लाख करो किन कोय। किन यानी चाहे, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ के बारे में देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधरती नहीं है। आगे, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। ठीक उसी प्रकार जैसे फटे दूध से जमा किए गए दही को कितना भी मथा जाए, परंतु उसमें से मक्खन निकाला नहीं जाता। अब आइए आगे देखते हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखेंगे। विपदा यानी आपत्ति, मुश्किली, थोड़े यानी थोड़े, हित अनहित, अनहित यानी बुराई, या जगत में जानी परत सब कोय। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे।
रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो वह अच्छी होती है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय, क्योंकि उस थोड़े से ही समय में हम सब समझते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। आगे अंत में देखिए अब 9वां दोहा। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। सबसे पहले इन पंक्तियों में रहे शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। रही मन वे नर मर चुके, नर यानी मनुष्य, जे कहूँ मांगन जाहि, मांगन यानी मांगने जाना। उनसे पहले वे मुए, मुए यानी मरा हुआ, मर गए। जिन मुख निकसत नाही, निकसत यानी निकलना। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। इनका भावार्थ देखिए। रही मन वे नर मर चुके, जे कहो मांगन जाहि। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जो मरे हुए के समान हैं कि वे दूसरे के वहां मांगने के लिए जाते हैं। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। परंतु रहीम जी कहते हैं उनसे पहले वे लोग मृत्यु समान हैं जिनके मुख से मांगने वालों के लिए देने से इनकार कर देते हैं। मित्रों, हमने इस पद्य में रहीम द्वारा रचित दोहों के भावार्थ देखे। आपको होमवर्क में हमने जो दोहों के भावार्थ देखे हैं उनका आपको पठन करना है। प्रणाम। अस्तु।